हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकदम यूनिक टॉपिक के बारे में। यस, काफ़ी मज़ा यहाँ पे आने वाला है। एंड जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कौन सी चीज़, शेयर मार्केट में शेयर को नहीं, प्राइस को नहीं, बल्कि बिजनेस को देखना होता है। एंड बिजनेस में भी अगर हम लोग बात करें, अलग अलग प्रकार के बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि जो ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेसेस रहते हैं, ठीक है, वहीं पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। और उनमें सबसे नंबर 1 पे कौन से बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं? यस, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कि आज के हिसाब से आप बोल सकते हो उनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, बट आने वाले नेक्स्ट 5 साल में वो बिजनेसेस रेडी हो सकते हैं, या फिर 10 साल के बाद रेडी हो सकते हैं, या फिर पास्ट में अवेलेबल थे, ज़्यादा उनका उतना प्रचार हुआ नहीं, ज़्यादा उतना उनको मतलब ऑर्डर्स मिले नहीं, डिमांड थी नहीं मार्केट में, बट सडनली वो डिमांड बढ़ गई। तो फिर भी वहाँ पे हम लोग को नया नया एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड उनमें जो कंपनियां काम करती है उनका भी हम कह सकते हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, एंड शेयर प्राइस उनकी भागते हुए देखने को मिल जाती है। सो ऐसी एक नई हम लोग बिजनेस के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले। जैसे मैंने कहा कि उसकी कल्पना अभी तक यहाँ पे चल ही नहीं रही है, ठीक है। अभी कितना ये प्रैक्टिकली वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। एंड ये जो नए फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेस होते हैं ना दोस्तों, इसको यूजुअली लोग इनिशियल स्टेज पे अडॉप्ट करने के लिए मतलब रेडी ही नहीं होते। वो सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी बात करें, शुरुआत में तो कितने सारे लोगों ने विरोध किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आज देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो वैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। और वो बिजनेस कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों, यस, एयर टैक्सी। यस दोस्तों, हवे मतलब ज़मीन पे चलने वाली टैक्सी तो आपको पता ही है, ठीक है। अभी हवे में चलने वाली टैक्सी यहाँ पे हमारे भारत देश में ही इंट्रोड्यूस यहाँ पे होने वाली है। और ये कोई ऐसे हवे में बोलने वाली खबर नहीं है, ऑफिशियल खबर हम लोग को देखने को मिले। बट यस बहुत सारे भाई इफ़ कंडीशंस, बट कंडीशंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ये कोई ड्रोन नहीं उड़ाना है यहाँ पे, हवे में टैक्सी उड़ाकर मतलब इधर से उधर लोगों को लेकर जाएंगे, कितने पैसेंजर बैठेंगे, कॉस्ट क्या रहेगी भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब ऑब्स्टिकल्स ज़रूर यहाँ पे रहने वाले हैं, बट एयर टैक्सी से रिलेटेड बातचीत हमारे भारत देश में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो देखा गया तो ये जो एयर टैक्सी है, कौन लाने की बातचीत यहाँ पे कर रहा है दोस्तों? तो इंडिगो की अगर हम लोग बात करें, एंड उसी के साथ साथ आर्चर एविएशन की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों कंपनीज के हम लोग को पार्टनरशिप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। यस, एंड ये दोनों मिलकर यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे भारत देश में, आप देख सकते हैं, इंटर ग्लोब एविएशन एंड आर्चर पार्टनर टू लॉन्च ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विसेज इन इंडिया सून। सिर्फ टैक्सी नहीं, एयर टैक्सी नहीं, यस, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी। तो इससे रिलेटेड वो फिलहाल तो काम करते हुए देखने को मिले, पार्टनरशिप हो चुकी है। एंड अगर देखा गया इंडिगो मतलब उसकी जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, वो, एंड उसी के साथ साथ आर्चर एविएशन की बात करें तो उनके तो भाई बहुत सारे हम लोग को बड़े बड़े कंपनीज के साथ डील देखने को मिल जाते हैं। बोइंग बैक ये कंपनी देखने को मिल जाती है। सो बताया जा रहा है कि 2026 तक, अभी 23 तो खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट, मतलब 2 साल के भीतर भीतर हमारे भारत देश में एयर टैक्सी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो ये प्लानिंग है उनका, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे अप्रूवल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन, कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा तो हवे में टैक्सी वाला कोई कानून है ही नहीं, तो वो भी कानून यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा मतलब मिसमैच अगर हुआ तो आपको पता है एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहेंगे। तो ठीक है, तो बहुत सारे जैसे मैंने कहा कि ऑब्स्टिकल्स रहने वाले हैं। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं 2 कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे MOU फिलहाल तो यहाँ पे साइन कर दिया है। एंड उनका जो गोल है कि हवे में टैक्सी यहाँ पे उड़ाना है करके, तो वो सर्विसेज देने के लिए रेडी है, सब्जेक्ट टू मतलब ये जो बोला ना मैंने, इफ बट एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अप्रूवल एंड क्लियरेंसेस। मतलब हमारे जो देश में अलग अलग हम लोग को कानून देखने को मिल जाते हैं, उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, हेड बॉडी होती है। अगर आपको बैंक में कुछ दिक्कतें हो गई, कोई सुन नहीं रहे, तो आप RBI के पास जा सकते हो। शेयर मार्केट में कुछ अगर हो रहा है, कोई सुन नहीं रहे, तो आप सेबी के पास जा सकते हो। इंश्योरेंस में कोई सुन नहीं रहा है, तो आप IRDAI के पास जा सकते हो। तो वैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी एक रेगुलेटरी बॉडी होगी, ठीक है, उनका अप्रूवल यहाँ पे इनको चाहिए होगा, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के टॉप लेवल के मैनेजमेंट इससे रिलेटेड क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो पार्टनरशिप है, डेफिनेटली हमारा जो एम है वो ये रहने वाला है कि रिवॉल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन इस कंट्री में यहाँ पे लाया जाए। एंड खास करके जो अर्बन मोबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है,
वो उसको जितना हो सके सेफ बनाया जाए, सस्टेनेबल यहाँ पे बनाया जाए। एंड ये जो टैक्सी भी यहाँ पे रहेगी लो नॉइज़ इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी यहाँ पे रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी यहाँ पे रहने वाली है विद द ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन। मतलब वो ये बोलने की कोशिश करें, अगर आप ज़मीन से जाओगे पॉइंट ए से पॉइंट बी, अगर 100 रुपये बनते हैं तो एयर टैक्सी में आपका इसमें कम पैसा भी यहाँ पे बन सकता है। मतलब कम कॉस्ट में आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, इसकी भी वो कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये पॉइंट फिलहाल तो ये कंपनियाँ लेकर चल रही है। देन थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं वो ऐसा क्या करने वाले। तो पार्टनरशिप की बात करें, क्या बातें चल रही फिलहाल तो 200 आर्चर मिडलाइट ईवी टॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये खरीदने से रिलेटेड फिलहाल तो हम लोग को बातचीत होते हुए देखने को मिल रही है। अभी ये ईवीटॉल की बात करें तो ये कैसा रहता है, ये देखिए ये ऐसा दिखता है। ठीक है, हमारे देश में फिलहाल तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, बट विदेश में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको खरीदने का प्लान है कितना, 200। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थोड़ा सा और यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो कंपनी ने कहा है कि ठीक है हम लोग ये सारी चीज़ें तो खरीद लेंगे, बट बहुत सारे चैलेंजेस भी है। जैसे कि अगर देखा गया बिजनेस को स्केल करना है, आगे लेकर जाना है, तो ये जो एयरक्राफ्ट रहेगा, ये जो टैक्सी रहेगी, ठीक है, उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बिल्ट यहाँ पे होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो ट्रेन पायलट्स भी यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें धीमे धीमे आती हुई देखने को मिलेगी। तो अलग लेवल के जॉब स्किल्स भी ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारा ये जो प्लान है फिलहाल प्राइमरी लेवल पे एयर टैक्सी सर्विसेज का है, बट यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, हम इसको और भी स्केल करने की कोशिश करेंगे। लाइक उन्होंने यहाँ पे बताया है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो हवाई जहाज़ हमारे देश में रहता है ना, जो अभी फिलहाल तो देखा गया तो पेट्रोल से, जैसी गाड़ियाँ कैसे पेट्रोल से चलती है वैसे भी जेट फ्यूल से ही तो जेट चलता है, तो उसको भी इलेक्ट्रिक बनाने का काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देन उसी के साथ साथ देखा गया तो इसमें कार्गो भी आएगा, लॉजिस्टिक भी आएगा, मतलब सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिकल एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज इसमें भी अगर देखा गया, एंड उसी के साथ साथ चार्टर सर्विसेज भी जो रहते हैं वो भी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ ये ई टैक्सी, मतलब बोलते हैं ना एयर टैक्सी, यहाँ पे सर्विसेज नहीं रहने वाले, उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें मल्टीपल भी हम लोगों को यहाँ पे आती हुई देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो ह्यूमन का जो मतलब जीवन है वो थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड यहाँ पे हो जाए एयर टैक्सी के साथ साथ, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे, ये फिलहाल तो प्लान वो लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जिस एयरक्राफ्ट की, मतलब जो बात यहाँ पे हो रही है आर्चर मिडनाइट एयरक्राफ्ट करके, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखा ना ये वाला, ठीक है, तो इसके मतलब क्या खासियत है, कितने लोग बैठते हैं, तो बताया जा रहा है कि इसमें 4 लोग यहाँ पे एक टाइम पे यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली पायलट पकड़कर मतलब 5 टोटल यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई इलेक्ट्रिक के हिसाब से रहेंगे तो इसका प्रॉपर चार्जिंग भी होना चाहिए। तो येस, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनिमल चार्जर टाइम यहाँ पे लगता है, तो ये फटाफट बैक टू बैक फ्लाइट्स आप यहाँ पे उड़ा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक फ्लाइट उड़ा दी उसके बाद घंटों तक यहाँ पे बैठना पड़ता है, नहीं, फटाफट यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स सामने रखा हुआ है कि अगर ये एयर टैक्सी अगर आ जाती है तो आप देख सकते हो कि दिल्ली की एक एग्जांपल उन्होंने लिया है कि 27 किलोमीटर का दिल्ली का ट्रिप अगर आपको लेना है सीपी से लेकर गुरुग्राम तक, ठीक है, तो उसके लिए टिपिकली 1 से 1.5 घंटा लगता है, 60 से 90 मिनट। बट अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं एयर टैक्सी अगर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ये 7 मिनट्स में बस यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे मतलब पार यहाँ पे हो जाएगा। जस्ट इमेजिन 1 घंटे से 1.5 घंटे का काम सिर्फ 7 भी छोड़ो यार, राउंडेड कर लेते 10 मिनट में हो जाएगा। कितना टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा एयर टैक्सी के चलते। तो ये भी एक स्टैटिस्टिक उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अभी ये कहाँ पे वो प्लान कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि दिल्ली, उसी के साथ साथ मुंबई एंड उसी के साथ साथ बेंगलुरु। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखा गया तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी है, एंड आपको पता है कि अफोर्ड भी यहाँ पे होना चाहिए। शुरुआत में कॉस्टिंग, इनिशियल स्टेज पे तो कॉस्टिंग ज़्यादा ही होती है, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी इवॉल्व करते हो तो कॉस्टिंग रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। भी बहुत सारे कंपनीज आते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, फिर और कॉस्टिंग रिड्यूस यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पहले 5,000 रुपये में डब्बा फ़ोन आता था, आपको पता है कीपैड वाला, 5,000 रुपये में कुछ नहीं रहता था, ब्लैक एंड वाइट, सिर्फ फ़ोन लगा सकते थे, ठीक है, और इधर उधर स्नेक का गेम खेल सकते थे हम लोग। आज 5,000 में क्या नहीं आता है, ठीक है। सेल फोन की बात करें तो एक अच्छा स्मार्टफोन आता है विद गुड कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ एंड ऑल दैट। सो बताने का मकसद कि इनिशियल स्टेज पे हमारा ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, भाई हट ऐसा हो ही नहीं सकता है करके, ठीक है, ऐसा लगता है करके। तो देख लेते हैं अभी आगे कैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कंपनी ने बस इतना ही कहा है कि ठीक है, हमारी जो टैक्सी यहाँ पे रहेगी सब कुछ ठीक है, बट स्पेसिफिक पॉलिसी,
रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे, हवा में अगर ऐसा टैक्सी यहाँ पे उड़ाना है कुछ तो रूल्स होना चाहिए ना, ट्रैफिक कैसे मैनेज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी एयरलाइन की बात करें तो एक दूसरा हम लोग को एयर ट्रैफिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अगर एक टैक्सी वाला मामला आ जाता है तो वहाँ पे कैसे सिग्नल्स रहेंगे, ठीक है, वरना क्लैशेस होने के चांसेस रहेंगे ना। तो ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस ये सारे देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी के साथ साथ रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पहले बनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, उनके पास ये सारा पहले प्रस्ताव जाएगा एंड वो इससे रिलेटेड क्या हरी झंडी देते हैं। अगर हरी झंडी देते तो इस हिसाब से उनको पहले कानून बनाने पड़ेंगे एंड फिर उसके बाद उनको यहाँ पे ये चीज़ें लानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, ये पहले तो सुनने के लिए तो हाईली इम्प्रैक्टिकेबल लगता है कि हवा में टैक्सी कैसे चलेगी करके, ठीक है, बट उनका कहना यही है कि इंडिया एक ज़बरदस्त ग्रोइंग इकोनॉमी है, ज़बरदस्त यहाँ पे पॉपुलेशन भी हम लोग को देखने को मिल जाता है एंड अगर देखा गया तो ऐसे बाय रोड ही अगर चीज़ें चलती रही तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग यहाँ पे चलता रहेगा। पहले देखा गया तो 15 मिनट लगता था ट्रैफिक में, फिर 30 हो गया, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 1.5 घंटा हो गया। अगर इसका सोल्यूशन अगर लाना है तो एयर टैक्सी ही एक सबसे अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यही पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है एंड ये एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन रहेगा, ये पॉइंट भी उन्होंने सामने रखा हुआ है। तो ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। इस चीज़ के चलते आप इंटरग्लोब एविएशन देन आर्चर एविएशन इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे है, ठीक है, एंड ये रुपीज़ ने, ये डॉलर है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सो ज़रूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। क्या आपको क्या लगता है एयर टैक्सी क्या पॉसिबल है यहाँ पे, तो ज़रूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख लेना। तो चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर जानने हैं, पढ़ने हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक तो करके रख लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी यहाँ पे रख लेना, ठीक है, एंड इस वीडियो को शेयर भी कर लेना तो बाकी लोगों को भी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।